हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर आपका अभी फोकस होना चाहिए। आने वाले टाइम पे अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। कंपनीज भी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो रहेगी वही रिकमेंड करूंगा मैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ब्रीफली हम लोग कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों आपके साथ ये वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसको हम लोगों ने इसके पहले कई बार कवर किया है और इसको रिकमेंड करने का एक ही रीज़न है कि इसके वाले जो अगर Q1 के रिजल्ट देखें तो उसमें हमें 100% के आसपास की प्रॉफिट की जंप दिखाई दे रही थी और Q2 के रिजल्ट अगर देखें तो उसमें मोर देन 200% की जंप यानी 208% की जंप यहाँ पे हमें दिखाई दी थी। उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये लग रहा था कि ये स्टॉक आने वाले टाइम पे यानी मतलब जो Q3 रिजल्ट है उसके पहले तक ये 1000 प्लस के लेवल्स दिखाई देंगे करके इस स्टॉक में। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसके अगर चार्ट्स को अगर ऑब्जर्व करें तो कल के डेट में इसमें ऑलमोस्ट 20% का अपर सर्किट लगा था और आज भी ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में हमें ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशंस देखें यानी यहाँ पे इसके आसपास कुछ इसका वाला रिजल्ट आया था और उसके बाद यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखा था और उसके बाद जो भी मतलब सिचुएशन चल रही है मार्केट में उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें करेक्शन दिखाई दिया था। लेकिन अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल बचा हुआ है। अभी Q1 और Q2 के ही रिजल्ट यहाँ पे आए हुए हैं। Q3 के रिजल्ट में भी अगर ये मोर देन 100% की अगर जंप दिखाई देती है ना तो ये वाला जो भी स्टॉक है ना ये शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड ये मोर देन 1200 के लेवल्स के ऊपर ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर आपको डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए और जैसे ही Q3 के रिजल्ट्स अगर आ जाते हैं डेफिनेटली तो उस टाइम पे आपको इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऑलरेडी मैं इसका शेयर होल्डर हूँ और मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये स्टॉक हमें 10 बैगर्स के भी रिटर्न दे दे। शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है 5 साल 6 साल के अंदर ही। सेकंड स्टॉक जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। इस स्टॉक को कवर करने का रीज़न एक ही है कि इसमें जिस तरीके का हमें मोमेंटम दिखाई दिया था कि इसमें सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में, क्योंकि इनका जो स्पेशलिटी सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ था। एसिटाइल इंटरमीडिएट जो है इसमें तो ऑलरेडी ये मार्केट लीडर है बट इससे जो है मतलब ठीक ठाक सा रिवेन्यू आ जाता है। अच्छा खासा मार्जिन इनको स्पेशलिटी सेगमेंट से मिला था। ठीक है, जो कि आने वाले टाइम पे इसमें अच्छा खासा ग्रोथ भी रहेगा स्पेशलिटी सेगमेंट में। और थर्ड रीज़न यहाँ पे ये है कि मतलब ये जो है ये फ्लोरोकेमिकल्स में भी एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोरिन रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है उसके अंदर ये एंटर करके यहाँ पे वो अच्छा खासा सेल्स वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे। अभी ये कब होगा? आने वाले 1 साल के बाद। ठीक है, इमीडिएटली नहीं होगा। सो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो भी फॉल दिखाई दे रहा है ना आपको ये वाला मेजरली यहाँ पे इनका जो एक महाड़ में यूनिट था वहाँ पे फ्लडिंग आया था। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ कि इनका वाला इन्वेंटरी में कन्वर्ट हो गया और इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो गया। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक बताता हूँ, इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 628 रुपीज़ के हाई टच किए थे और उससे अभी एक करेक्शन में मिल रहा है हमें 404 पे। ह्यूज करेक्शन है मैं बोल रहा हूँ ये वाला। ठीक है, इतना करेक्शन हमें अगर ये फ्लड नहीं होता तो ये डेफिनेटली देखने के लिए नहीं मिलता। अभी फ्लड के रिलेटेड ऑलरेडी इन्होंने इंश्योरेंस वगैरह निकाल के रखा हुआ है। अभी 100% तो इनको रिकवरी नहीं मिलेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। 70-80% भी अगर मिल गया ना तो ये वाला अमाउंट जो है ना जो अदर इनकम है आई बिलीव उसमें ये कंट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर ऐसे हो जाता है, अगर ये इनका वाला इंश्योरेंस अगर क्लेम हो जाता है आने वाले क्वार्टर में या बोलिए Q3 या Q4 में, अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली उस टाइम पे हमें ये स्टॉक मोर देन 600 के लेवल्स पे इजीली दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो प्रॉफिट में फॉल हुआ था वो ऑलरेडी जो इंश्योरेंस है उससे कवर हो जाएगा। और अगर Q3 में ये कंपनी मोर देन 80 करोड़ के अगर ये वाले प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, Q1 में देखिए ये मोर देन 100 करोड़ के थे, Q3 में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोर देन 100 अगर आ जाता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अगर 80 करोड़ के ऊपर भी आ जाता है तब भी इसका वैल्यूएशन काफ़ी सही रहेगा। अभी ये 57 के पीई के आसपास मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंगली ये काफ़ी अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे, जब अगर इसका Q3 और Q4 का अर्निंग्स अगर मान लीजिए मोर देन 100 करोड़ का अगर दिखा देता है या फिर 80 करोड़ के ऊपर का भी अगर ये दिखाई देता है तो उस टाइम पे जो इसका वाला जो पी रहेगा वो हमें ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा। अगर CMP अगर यही पकड़े यानी 403 के प्राइस के अकॉर्डिंगली उसका वाला जो पी रहेगा फिर वो 35-40 के आसपास दिखाई देगा। और जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है इतने कम पी पे कभी ट्रेड नहीं करेगा। सो ये 35 का जो पी है ये ऑलमोस्ट ये वाला हो सकता है 2 टाइम्स हो जाए, यानी 70 का अगर हो जाता है तो यहाँ पे ये जो शेयर प्राइस हमें यहाँ पे 403 दिखाई दे रहा है वो क्वाइट पॉसिबल है मोर देन 800 या 1000 के आसपास यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये बोल रहा हूँ मैं 1 से लेके 2 ईयर के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप का मोमेंटम हमें आने वाले टाइम पे दिखाई दे सकता है। अभी के अकॉर्डिंगली ये वाला यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता है यहाँ से ज़्यादा फॉल होगा। चाहिए तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, चाहिए तो आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं।
थर्ड स्टॉक जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो चला नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसको लेके रखा हुआ है, उसका नाम है हेरम्बा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए इसके बारे में जब मैंने आपको अपडेट करा के दिया था, वहाँ पे यहाँ पे मुझे एक ही कंसर्न वाला पॉइंट लगता है, इनके जो प्रोमोटर है ना वो इतने मतलब स्ट्रांग नहीं लगते कि जो जिस तरीके से मतलब जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फिर जो भी हमारे एफआई है या फिर डीआई है उनको अच्छे तरीके से ये इंप्रेस कर पाए। ठीक है, फाइनेंशियल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी स्मॉल कैप में बिलोंग करती है, लगभग 3000 करोड़ के आसपास का इसका वाला मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है मैनेजमेंट का वो एक प्रॉब्लम है। अगर उसके ऊपर अगर कुछ फोकस हो जाता है तो डेफिनेटली इस टाइम पे ये कंपनी अच्छा खासा हमें रिटर्न्स बना के दे सकता है। अभी अगर हम लोग इसका वाला पी मल्टीपल देखें, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना या फिर चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये पी इसका 15 पे ही चल रहा है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं हेरम्बा इंडस्ट्रीज का डेटा है हम लोग जो ओपन किया हुआ है, और ये वाला स्टॉक का पी जो है 14.2 चल रहा है ऑलरेडी। ये जो नंबर्स है, फिगर्स है, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी है। और इंडस्ट्री का पी देखे तो ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30% के बीच में यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग इंडस्ट्री का पी देखें तो ये 29, यानी ये स्टॉक इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 40% डाउन चल रहा है। ठीक है, यानी 40% का अपसाइड तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर इसका वाला ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो वो भी कुछ ऐड करेगा, यानी यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60 से लेके 80% के आसपास की ग्रोथ हमें इजीली दिखाई दे सकती है। अभी ये दिखाई क्यों नहीं दे रही है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी इसका वाला अगर और थोड़ा सा मैं अगर आपको वैलिड करना चाहूँ तो ये 2 क्वार्टरली फिगर्स दिखाना चाहता हूँ मैं। जून 2020 के कंपैरिजन में जो जून 2021 है वहाँ पे देखिए 29 CA प्रॉफिट बढ़ के हुआ है 47% का। ठीक है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग सेल्स की बात करें तब भी यहाँ पे हमें जंप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्जिन भी देखें तो ये 16% से ग्रो होकर 18% हुए, क्योंकि इनका मेजर कंसर्न वो भी है कि ये नए मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं जिसमें इनको थोड़ा सा ओपीएम जो है वो ज़्यादा का मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग अगर और सितंबर 2020 का फिगर अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे सितंबर 2020 में ऑलमोस्ट अगर जो सेल्स थे वो सितंबर 2021 में भी सेम है, बट जैसे मैंने बोला कि ये जो ओपीएम है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी इसके लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे 16 से लेकर 17 इंप्रूव है, और ये 38 से ग्रो होके प्रॉफिट जो है वो 46 हुआ है, यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे हमें दोनों भी इसमें यहाँ पे हमें जंप दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग इसका ईयरली रिजल्ट भी देखें तो लास्ट की जो भी 2-3 साल है वहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे देख सकते हैं 47 से 75 करोड़ के प्रॉफिट्स, फिर 98 के, फिर 154 करोड़ के, और ये TTM कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली 181 के। ठीक है, अभी ये वाले और ग्रो हो जाएंगे, मुझे लग रहा है ये मोर देन 200 करोड़ के आसपास के आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अपसाइड बचा हुआ है। अगर इसके शेयर प्राइस में नहीं इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो डेफिनेटली इसका वाला जो पी हमें वो 12-13 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो भी वैल्यू इन्वेस्टर है ऐसे स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं, कभी ना कभी तो डेफिनेटली इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होना तय है। चार्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें अभी वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलमोस्ट 625 या 627 के आसपास के इश्यू प्राइस पे आया था, तो यहाँ पे वो लगभग उसी इश्यू प्राइस के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली ये अच्छा टाइम है। डेफिनेटली आपने मेरे अकॉर्डिंगली इसमें अगर पोजीशन नहीं बनाई है बनानी चाहिए। ऑलरेडी मैं भी इसमें शेयर होल्डर हूँ, मेरे भी अभी ये रिटर्न जो है निगेटिव में 5% के आसपास जा रहे हैं, फिर भी मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि मुझे एक कन्विक्शन है। ठीक है, अगर नहीं भी होता है तब भी मुझे लगेगा कि यार ठीक है जो कन्विक्शन था वो रॉन्ग हो गया, बट क्वाइट पॉसिबल है कि कन्विक्शन थोड़ा सा जो भी है मतलब वो सही जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फोर्थ स्टॉक जिसको कि मैं कवर करना चाहूँगा उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। अभी इसको कवर करने का बेसिक रीज़न ये है कि कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, लास्ट के कुछ सालों में कंपनी ने मोर देन 1000 करोड़ के आसपास का एक्सपेंशन किया हुआ है, और अभी ये ऑलरेडी इन्होंने एक प्लान लाया हुआ है जहाँ पे कंपनी प्लान कर रही है कि 2000 करोड़ का, ये कल या परसों की न्यूज़ है, कल की है शायद 22 दिसंबर की। सो 2000 करोड़ की कंपनी फंड रेज करेगी फॉर द एक्सपेंशन, और ऑलरेडी इसके पहले भी कंपनी ने प्लान किया कि 1000 करोड़ के आसपास का, यानी लगभग 2500 से लेकर 3000 करोड़ के आसपास का कंपनी कैपेक्स करने वाली है। और इतना ह्यूज कैपेक्स अगर कंपनी करती है तो डेफिनेटली उसी रफ्तार से हमें ये अभी के लिए नहीं, आने वाले 1 से लेकर 2 सालों में इसका कंट्रीब्यूशन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्लांट सेटअप के लिए और ऑप्टिमल जो इफिशिएंसी होती है उसके साथ कंपनी प्लांट को ऑपरेट करने के लिए टाइम लगता है, मोर देन 1 ईयर तो डेफिनेटली लगता है। सो आने वाले 2 सालों में इनके भी जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होने वाले हैं, और इस स्टॉक हमें मोर देन 5000, 6000, 7000 के आसपास यहाँ पे हमें इजीली जाता हुआ दिखाई देगा।
किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, एक्सपांशन के बेसिस पे, और ये होना तय है, ठीक है। आज आप करते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप आज 2300 पे या फिर 2330 पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कल की डेट में या फिर 1-2 क्वार्टर में ये 5000 6000 आना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। कंपनी ये जाएगा 7000 भी जाएगा, 10000 भी जाएगा, लेकिन इसके लिए 3 साल लगेगा। तो डेफिनेटली यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा एक रिटर्न्स वगैरह बना के दे सकता है। और 2 स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ अभी हम पीआई इंडस्ट्रीज़ का देखेंगे। ओके, सो पीआई इंडस्ट्रीज बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये सीडीएमओ में ऑपरेट करती है कंपनी, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहेगा मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में डेवलप होता है, उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम लेती है। और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी का अगर हम लोग सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ग्रो करती है। और ये कंपनी फार्मा सेक्टर में अभी ये होने वाली है, मतलब फार्मा सेक्टर में एक्सपेंशन करने का प्लान कर रही है। इन्होंने जो ILSS कंपनी है, इंस्विफ्ट लैबोरेटरी लिमिटेड, ILSS या ISSL ऐसा कुछ था, तो इंस्विफ्ट या ISLL, इंस्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड। ओके, सो इस कंपनी के साथ टाइप किया था, बट कुछ जो मतलब प्री कंडीशंस वगैरह रखी रहती है, ठीक है, एक्विजिशन के पहले, सो वो फुलफिल नहीं की थी ISLL ने। तो इसके वजह से जो है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था। तो इसके रिलेटेड जो है कंपनी ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दिया था। और जो फंड इन्होंने रेज किया था ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास का था वो। सो वो जो फंड है उसका भी यूटिलाइजेशन कंपनी नेक्स्ट ईयर में करेगी, यानी नेक्स्ट ईयर में कंपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी। और अगर ये फार्मा स्पेस में भी अगर एंटर करती है तो ये एग्रोकेमिकल के साथ साथ फार्मा इंडस्ट्री में भी अगर अच्छा खासा ग्रो करती है तो मुझे लग रहा है कि ये मोर देन 30-40% के परसेंटेज के साथ प्रॉफिट में ग्रो कर सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है आने वाले 2 से लेकर 3 सालों के भीतर में। तो ये वाला अगर ऐसा परसेंटेज वाइज अगर हमें इंप्रूवमेंट अगर दिखाई देता है प्रॉफिट्स में, तो डेफिनेटली उस टाइम पर ये स्टॉक भी हमें अच्छा खासा लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अभी ये जिस लेवल पे दिखाई दे रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा खासा वैल्यू बाइंग जोन है। 2900 के आसपास आप कभी भी इसको ले सकते हैं, या फिर उसके नीचे भी अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो निगेटिविटी है वो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट लॉस हुआ था उसके रिलेटेड एक था। और एक और आपको मैनेजमेंट रिलेटेड इशू हाईलाइट कर देता हूँ। जो एक केरला के कुछ पर्सन थे, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उनके रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि ऑलमोस्ट उनका कुछ परसेंट का स्टेक है जो कि मतलब कंपनी के ऊपर उन्होंने क्लेम किया था। अभी वो जो भी है मतलब सेबी और जो भी कोर्ट है उसके अंदर ये मैटर है, तो उसके रिलेटेड कब क्लैरिफिकेशन आएगा हमें पता नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी। बाकी जो ये हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, ये जो भी मतलब मिड कैप लेवल की जो भी ये है कंपनीज, उसके ऊपर जो फॉल दिखाई दे रहा था उसके वजह से, और जो एक डील कैंसिल हुई थी उसकी वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादातर यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली आपने चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एग्रो सेक्टर में कंपनी काफ़ी बढ़िया है, अच्छा खासा रिटर्न्स आपको बना के दे सकती है। लास्ट कंपनी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वो न्यूली लिस्टेड कंपनी है सिगाची करके, ठीक है। सो ये अभी वैल्यूएशन वाइज मुझे हायर लग रही है, बट चाहिए तो आप स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे SIP वे में अभी चाहिए तो आप यहाँ पे स्लोली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी EMCC में जो है लीडर है, जो माइक्रोसेल्यूलोज क्रिस्टलाइन होता है, जो एक फार्मास्यूटिकल में ज़्यादातर यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल फूड में भी है, और इसके साथ साथ इसका और 1-2 जगह पे यूसेज है। तो यहाँ पे इसके वाले प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं, बट इनके वाले एक ही जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी ज़्यादातर फोकस्ड है, इसलिए इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम रखिए। आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये भी कंपनी एक तरीके से बोल सकते हैं 1200 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है इसका वाला। PE लगभग चल रहा है इसका वाला 52 के आसपास। सो डेफिनेटली आप इसके ऊपर वॉच आउट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे अगर इसके नीचे अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली जाने के चांसेस काफ़ी है। 350 से लेके 380 के बीच में जितना भी आपको मिले स्लोली आप डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चाहिए तो आप बिलो 400 का भी यहाँ पे एक टारगेट रख सकते हैं कि बिलो 400 अगर जाता है तो स्लोली आप 10% 20% का जो भी अमाउंट है आपका वाला वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप 30,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको एटलीस्ट 5 जो ये है स्लॉट्स है उसमें डिवाइड कर लीजिए, यानी 6,000 के आसपास, ठीक है। एट 4 लेट्स से 390 आप 6,000 लगा दीजिए, 380 6,000 लगा दीजिए, उसके बाद 370 ऐसा करके आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसका एवरेज प्राइस भी अच्छा बनेगा और आने वाले टाइम पे ये भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। आई होप ये वीडियो आपको एफर्ट्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।